नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के इस समय क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? किस तरह की इंटेंशन को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं? अगर वो नो कॉन्टैक्ट में हैं या आप ब्लॉक हैं, सो दैट किस तरह की एनर्जी इस समय आप दोनों के बीच में बनी हुई है? जनरल सी रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, सो थाती पे बिल्कुल नहीं जाना है, ओके? एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कोई जानना भी चाहता है यहाँ पर। मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी सिचुएशन है इस समय। तो भई चेक करते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में या लव लाइफ में। तो कोई भी हो सकता है भई, ऐज या फिर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी भी एज ग्रुप के आप हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपकी है, ओके? बहुत ही पॉज़िटिव होकर रीडिंग को सुनना है और सबके लिए जो है एक मैंने ऑफ़र निकाला है। सो ये ऑफ़र तो बहुत तेज़ी से लोग जो हैं ग्रैब कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 555 में आपकी रीडिंग जो है ऑफ़र में निकाली है। 555 में आप पर्सनल रीडिंग या अपनी रिलेशनशिप रीडिंग या फिर आप कैरियर से रिलेटेड जो भी आपने जाना है एंड ऑफ़ कोर्स जो एक पैकेज जो सेशन का होता था, जो एक रीडिंग के चार्जेस होते थे, उससे तो बहुत कम अमाउंट में है। ये तो आप लाइव में जो है 100-200 में येस नो के क्वेश्चन जो पुट करते हो, वो जस्ट मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है। और आप यहाँ पर अपनी पर्सनल जो भी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो 555 इज़ द बेस्ट ऑफ़र फॉर यू, जो कि मैंने निकाला है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इन चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट फिर भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि आप ऑफ़र में लगाइएगा, ठीक है? तो अगर आपको भी रीडिंग करवानी है तो 555 चार्जेस पे करके आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। ये उनके लिए है जो बहुत जानना तो चाहते हैं, बट इस तरह की रीडिंग को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते जो कंप्लीट चार्जेस वाली होती है, राइट? तो यहाँ पर आपको गाइडलाइंस के साथ जो है रीडिंग मिलेगी 555 में। एंड माइंड इट, ये ऑफ़र लिमिटेड है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसको जितनी जल्दी हो सके आप ग्रैब कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ अपनी डिटेल और मैसेज करना है आपने। चलिए, यहाँ पर किस तरह की एनर्जी में आप बैठे हुए हैं और किस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की बनी हुई है फॉर यू, और आप क्या सोच रहे हैं। आउटकम में भी हम 2 कार्ड लेंगे, उसके बाद अगर थर्ड पार्टी का कुछ इस तरह का बना हुआ है तो थर्ड पार्टी को भी हम चेक आउट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी मुझे मिल रही है, कुछ तो ऐसा है जो रोक रहा है। थर्ड पार्टी का नाम दिया है भाई, तो थर्ड पार्टी में भी नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँ। मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे। चलिए, एनर्जी इस तरह की है कि स्टक है, या आपने काफ़ी कोशिश करी है पिछले कुछ समय में इनको ऑफ़र देने की, मनाने की, कॉल टेक्स्ट करने की, मे भी हो सकता है अप्रोच करने की कोशिश करी है। बट सामने वाले इंसान ने जो है आपको एक ऐसी एनर्जी, एंगर शो किया है, बहुत गुस्से वाली एनर्जी आपको दिखाई है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर प्रपोज़ करने वाली एनर्जी है। मे बी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर कितनों के लिए ये एनर्जी काम करेगी या कितनों के साथ ये रेज़ोनेट करेगी, ये तो भई टाइम ही बताएगा, ओके? और चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप किस एनर्जी में बैठे हुए हैं, किस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। आप जिसके लिए भी जानना चाहते हैं, अगर आप कोई फीमेल है, डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपने स्टार्टिंग का टाइम जो है काफ़ी अच्छा देखा है अपने पार्टनर के साथ।
मे बी आप मैरिड हो सकती हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। जी हाँ, आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे लग रहा है, बाकी ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो सेम पर्सन से, ठीक है, जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपका एक एनर्जी जो लेवल है वो बहुत हाई रहा है इन द पास्ट, मनी वाइज, या आपको ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिस इंसान की या जो आपको चाहिए था वो भी आपके पास है। और अभी रिसेंट पास्ट में भी कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस बनाकर बैठे हुए थे अपने पार्टनर को लेकर। एंड ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप वरीड भी रहे हो, मतलब परेशान भी रहे हो कि कहीं वो हाथ से छूट नहीं जाए। या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि आपने ज़्यादा बाउंडेशंस लगा दी हैं, या देखो इनसिक्योरिटी के चलते हुए इंसान बहुत कुछ करता है, हाथ-पैर मारता है, तो कहीं न कहीं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो है, पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहा होगा। लेकिन सामने वाला इसको किस तरह से उसने लिया है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन द पास्ट आपकी जो एनर्जी रही है, वो अभी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपको डे बाय डे एक स्ट्रगल दे रही है। ब्लॉकेजेस हैं, वेटिंग ज़ोन में हैं, आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। भई आप मेल हो या फीमेल, ये तो आप मतलब जो भी है, जेंडर जो भी है आपका। लेकिन यहाँ पर वेटिंग ज़ोन में कोई बैठा हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या आपको उस तरह से सामने वाला पर्सन जो है ट्रीट नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी शो कर रहा है, या आपके कॉल टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या 2, 4 या 5, या ऐसे हो सकता है कि वीक के बाद आपको कोई छोटा-मोटा उसका जवाब मिल जाता है, या बहुत कम बात होती है, या फिर बिल्कुल नहीं, उम्मीद ही नहीं है। तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, हालात कैसे भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपका जो पहले वाली सिचुएशन रही है इन द पास्ट, वो काफ़ी अच्छी रही है। या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पर आप मैरिड रहे हो, तब चीज़ें ज़्यादा बढ़िया थी, जबकि आप इस रिलेशनशिप में आए हो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, क्योंकि अटैचमेंट बढ़ती है ना, जब इंसान जो है एक ट्रू कनेक्शन को फ़ील करता है, या फीलिंग्स जो है उसके डेवलप होती हैं किसी के प्रति, तो तब वहाँ पर एनर्जी जो है कुछ और ही यू नो मोड़ ले जाती है, या कुछ और ही उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि आपको ये पर्सन ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा किया है, जो इस समय आप पेन में भी हैं और वेट भी कर रहे हो। किसी बात को जानना है, या उस पर्सन की एनर्जी को जानना है, आपको अपनी लव लाइफ़ के बारे में जानना है, आपको इस पर्सन के साथ स्टे करना है, नहीं करना है, बहुत सारी बातें जो है दिमाग में रिकॉल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए आ जाइए फटाफट से 555 की जो रीडिंग है वो बुक करवाएँ, और अपनी सवालों के जितने भी जवाब हैं, जो भी आपको एनर्जी ब्लॉक कर रही है, अपने पार्टनर से रिलेटेड या कुछ और भी आपको जानना है, ये मैं रिलेशनशिप की रीडिंग ही नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बुक करवाएँ। आपको हेल्थ या करियर, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग किसी के बारे में भी जानना है, अपनी फ्यूचर के बारे में जानना है, तो भी आप 555 की रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड ऑफ़र है, बार-बार बोल रही हूँ, ठीक है? चलिए, इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए? किस तरह की एनर्जी बनी हुई है? देखो भई, थक चुका है ये पर्सन, टायर्ड हो चुका है। थर्ड पार्टी में इनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। अभी इस समय ये पर्सन कंप्लीटली उस एनर्जी से बाहर आना चाहता है। इन द पास्ट इस पर्सन ने डेफ़िनेटली किसी थर्ड पार्टी के कनेक्शन में आकर आपको छोड़ा। फैमिली के अलावा कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ पर बनी हुई है। कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? या फिर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ, बहुत हाइलाइटेड है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जो कर्म करे हैं, या जो चीज़ें करी हैं, उसकी वजह से उनके फ्यूचर, उनके कैरियर, आपके पार्टनर के गुड लक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गया है, बैड इम्पैक्ट।
कहीं न कहीं उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आप रहे हो, जो गुड लक चार्म आप रहे हो, वो कहीं न कहीं खो गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं बाय डिवाइन, कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि उन्होंने कर्मा क्रिएट कर दिया। इतना अच्छा जो उनका भाग्य था, उसको उन्होंने थर्ड पार्टी को क्रिएट करके वो सारा का सारा खराब कर लिया। इस तरह की एनर्जी इस समय इस पर्सन की बनी हुई है। वेल हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ है थर्ड पार्टी के साथ। अब यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसको लग रहा है कि कोई नदी, कोई दरिया, कोई समुद्र उसको पार करना पड़ेगा। इस तरह की या तो हालात आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना बहुत बड़ी बात है, या इस रास्ते को जो है वो यू नो क्रॉस नहीं कर सकते। आप नदिया के इस पार हैं, वो नदिया के उस पार हैं। कुछ इस तरह के थॉट्स हैं, बट उनको जो रोक रहा है, इनका खुद का कर्मा, जो गलत चीज़ें करी हैं, वो चीज़ें इनको हर्ट कर रही हैं। अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत परेशान है। गिल्ट है इनको बेसिकली, राइट? इस तरह की एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया है। नो डाउट कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट करके फुली इनके साथ जो है इनकी कहते हैं ना कि रंग में रंग गए कंप्लीटली। तब समझ में नहीं आया, तब इनको लग रहा था कि ये बहुत लकी हैं। जी हाँ, इस पर्सन को ऐसे इस तरह की फीलिंग्स रही है इनके मन में। और राइट नाउ मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि इसको किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये डर रहे हैं भाई आउटकम में क्या आ रहा है। देखो, ये पर्सन की एनर्जी देखो, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए डर रहे हैं। कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कदम रोक रोक लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं, रुक जाते हैं। जैसे ही इस पर्सन का मुझे लग रहा है जैसे ही आपकी तरफ घर से निकलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें माइंड में आती हैं इनके, ये फिर वहीं पर गाड़ी में जो बैठे हुए हैं ब्रेक लगा लेते हैं। ऐसा तो नहीं घोड़े पर आ रहे हैं, ठीक है? तो घोड़े पर नहीं आ रहे हैं, मतलब बाय कार आ सकते हैं या बाय प्लेन आ सकते हैं। तो ये पर्सन जो है आते-आते रुक जाता है, और स्पेशली इन द नाइट ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में लगे रहते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जिसका इनको गिल्ट है भई, रिग्रेट है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी है तो इस समय थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है? किस तरह की एनर्जी, माय गॉड! कर्मा, मैंने बोला था ना कर्मा क्रिएट किया है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का कोई भी रिश्ता ख़राब करो या कुछ चीज़ें किसी के लिए ख़राब करो तो अपने लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। थर्ड पार्टी के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा एक ईगो शो कर रहे हैं, बहुत स्टबर्न एनर्जी को शो कर रहे हैं यहाँ पर। जो चीज़ें आपके साथ करी थी थर्ड पार्टी के लिए सेम वही एनर्जी शो कर रहे हैं, आप वहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत फेड अप हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो टावर आप दोनों के बीच में लगाया था, जो ब्रेक लगाई थी, अब इस समय दोनों के बीच में लगी हुई है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर चल रहा है। यही होता है डिवाइन का इंसाफ, यहाँ पर जस्टिस जो आप माँग रहे थे, ये जजमेंट है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। भगवान ने जो, ईश्वर ने जो है, आपके साथ अन्याय करने वालों को जो है पनिश्ड किया है। एंड ऑफ कोर्स ये उन लोगों की सज़ा है। एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं भई। अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं और आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करी हैं या हुई हैं, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और फैमिली में भी इन्वॉल्व्ड रही है। अ, हाँ, मुझे ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि अगर आप मैरिड रहे हो, तो आप और आपका एक बच्चा हो सकता है, बेबी भी हो सकता है, इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर। अ, छोड़ा गया है बाय योर पार्टनर का डिसीज़न इसमें इतना नहीं लग रहा है जितना अदर फैमिली के लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। मतलब किसी के कहने पर आपको ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, अलग रखा गया है या घर से निकाला गया है, कुछ तो ऐसा है। और आपको
काफ़ी इस तरह की एनर्जी देखने के लिए मिली है आपके पार्टनर की। अगर आप इनसे सेपरेट रह रहे हो, अलग रह रहे हो, अपने फैमिली के पास रह रहे हो या अलग घर लेकर रह रहे हो, तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि उसको एक वर्ड होता है, मुझे माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, स्किप कर रहा है। नाजायज़ किया है, इन्होंने पार्शियलिटी करी है, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, तो कुछ इन बातों को लेकर इनको बहुत गिल्ट है इस पर्सन को इस समय। रियलाइज़ कौन करवा रहा है? भगवान। क्यों? क्योंकि आप रोए बहुत हो। मेबी आपने ईश्वर से जजमेंट अपने लिए माँगा है कि मुझे जस्टिस चाहिए। तो थर्ड पार्टी के साथ भी वो सिचुएशन बनी हुई है इस समय। बिल्कुल भी नहीं बन रही भई दोनों में। टावर इस समय थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। और कहीं न कहीं अगर ये फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सेम ही पनिशमेंट जो है बाय डिवाइन दिया जा रहा है। रूल इज़ रूल भई, सभी के लिए है, ठीक है? द वर्ड कर्मों का सब चक्कर है भई, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। डर रहे हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट ये होल्ड बैक करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? प्लीज़ गाइड कीजिए। क्राउन चक्र बैलेंस नहीं है इनका, कुछ तो ऐसा है। एक सेकेंड, क्या कुछ नेगेटिव? देखो, ये बैलेंस तो चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें सही तो करना चाहते हैं, रिश्ते को सही तो करना चाहते हैं, बट परिवार को कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो नहीं करने दे रहा, ठीक है? इस पर्सन को जो है बार-बार इसकी एनर्जी को कट ऑफ करते हैं आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स फैमिली इन्वॉल्व्ड है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर डेफ़िनेटली हुई हैं, जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर जो हैं कंप्लीटली हील्ड नहीं हैं और डरते हैं। कोई भी डिसीज़न अपने अपनी मर्ज़ी से या खुद का डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये इनको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत कर देंगे, अगेन इनके दिमाग में ये चीज़ डाली गई है। और अगर आपसे ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो ये पर्सन जो है यहाँ पर अपनी फैमिली के कहने से चलना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्राइंग एनर्जी है। फ़ोर्सफुली इनको कुछ चीज़ें करवाई जा रही हैं और डेफ़िनिटली यहाँ पर कुछ स्पेल्स कह सकते हैं, कुछ ऐसी रिचुअल्स कह सकते हैं जो हुए हैं और आपके अगेंस्ट इन्होंने जो कुछ भी करा है, वो आपके खिलाफ हुआ है। जी हाँ। क्रॉस रोड पर है ये, डिसीज़न नहीं बना पा रहे। ऑफ़ कोर्स मदर इन्वॉल्व्ड है। ऑफ़ कोर्स इनकी मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है। तो भई ले दे के जो है इनकी तो वाट लगा दी है, इनकी खुद की फैमिली ने। और जो चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में डेफ़िनिटली चीज़ें ख़राब कर चुके हैं और ये आज भी ये बंदा जो है अनस्टेबल है। आज भी इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि जिसके साथ है उसके साथ भी ये अच्छे से बिहेवियर इनका नहीं है। टावर है, क्योंकि इनको वो केमिस्ट्री वो पर्सन नहीं मिल रहा भाई, वो एनर्जी नहीं मिल रही भाई। यही कार्ड मैंने देखा था शफ़ल करते हुए, एंड ऑफ कोर्स ये एनर्जी मुझे लग रही थी बहुत बहुत ज़्यादा कि डेविल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोगों का कॉर्ड कट किया गया है। आपके रिलेशन की किसी ने कॉर्ड कटिंग ली है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अलग-अलग हो चुके हो और ये गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी कॉर्ड कटिंग आपके रिश्ते की करवाई गई है बाय थर्ड पार्टी। फैमिली हो सकती है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक है। और इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो फटाफट से आ जाओ। 555 का जो है आप सेशन बुक करवाएँ और पाएँ कि क्या आप इसका सॉल्यूशन क्या है। और अगर इस तरह की चीज़ें करी गई हैं और आप अपने रिश्ते को सँभालना चाहते हैं, सँवारना चाहते हैं, तो या जो भी जानना चाहते हैं, तो फिर बिना देरी किए फटाफट से सेशन बुक करवाइए। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। पहले अच्छे से उनको सोचें, समझें और तभी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लें। एंड ऑफ कोर्स मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है किसी भी जनरल रीडिंग के बेस पर, मेरी हो या किसी और की हो। तो अपनी पूरी जानकारी लेकर ही आपको जो है आगे कदम बढ़ाना है।